हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों की सारे विशेष पूरे हो जाए। जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब एंड ब्यूटीफुल है, बहुत इनक्रेडिबल है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि ये जो आगे आने वाला स्नो फुल मून है 24 फरवरी को, ये आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आने वाला है। जैसे कि आपका लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस हो गया, कोई काम करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ये सारे गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। मतलब यूनिवर्स आपके लाइफ में किस तरह के डोर ओपन कर रहा है जिसमें आपको चलना चाहिए, और कौन से ऐसे डोर हैं जो कि आपको लेसन देने के लिए आ रहे हैं जिसमें आपको इंटर नहीं करना चाहिए। मतलब कि क्या आपको अभी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे पता चलेगी। कुछ रिचुअल्स, कुछ रेमेडीज जो कि इस फुल मून पे आपको करना चाहिए, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। उसके साथ साथ ये जो फुल मून है, स्नो फुल मून, ये आपके लाइफ में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, सुपर ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, मतलब कि डिवाइन गाइडेंस, और किस तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके अंदर होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे काम अपना शुरू कर दो, तो किस चीज़ में आप कदम रखने वाले हैं ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ऐसा हो सकता है शादी से रिलेटेड कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी के कॉल मैसेजेस के इंतज़ार में है तो उनसे आपका रीयूनियन हो सकता है। तो इस फुल मून पे आपके लाइफ में किस तरह के गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं वो सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसे हील होगी, आपका ऑरा कैसे क्लीन होगा, और आपके अंदर किस तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करेंट फीलिंग्स हो, कोई भी चीज़ हो। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पास चले आइए और ले सकते हैं रीडिंग। स्क्रीन पे भी शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। नंबर जो भी लोग देते हैं कमेंट में वो फ्रॉड है, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, तो आपको अवेयर रहना है। ये रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देगी, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। तो ओपन माइंडेड होकर देखना है। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, चाहे आपका कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, कुछ भी हो, आप सोल है ये मैटर करता है। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है ये मैटर करता है। और आप दिल खुल के इस रीडिंग को देखिए, पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा और आपको अवेयरनेस भी इसमें मिलने वाला है कि अभी आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे बात बन सकती है या बिगड़ सकती है, तो सारी बातें आपको डिटेल में पता चलने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है वो है आपके लिए क्रॉस रोड का कार्ड है। दिस इज फॉर पाइल 1। और अगर आपका नाम एल से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका कुंडलिनी योगा। दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मीनिंगफुल है। तो जो भी मीनिंग है इस कार्ड के मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि क्या है क्या नहीं है आपकी रीडिंग में। सभी लोग जल्दी से पहले 1111 लिख के क्लेम कर लीजिए, ओम लिख के क्लेम कर लीजिए। ठीक है, कुंडलिनी योगा, जो भी आपको ऐसा वर्ड अच्छा लग रहा है उसको लिख के इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं थैंक यू शिवा लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने चूज किया है इस ब्यूटीफुल क्रॉस रोड कार्ड को, मतलब चूज द राइट पाथ। मतलब कार्ड भी आपने सही चूज किया है और राइट पाथ पे आप चलने वाले भी है। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो स्नो फुल मून है आपके लाइफ में किस तरीके से बदलाव और चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, आपके माइंडसेट में क्या चेंजेस होगा वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज़ बताइए उनके लिए एक्यूरेट मैसेज, और मैं प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके सारे सपने पूरे हो जाएं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी आपको दिल करे ले लीजिए रीडिंग। ऑलराइट, एक कार्ड और लेंगे और फिर मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट
कार्ड्स लेकर बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं और यहाँ से 4 कार्ड्स लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ही हो रहा है। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है आपके अंदर। आप एक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट जो है कैसे हो सकते हो, जैसे कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी आप अपने लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस फुल मून के वजह से, और बहुत सारे रियलिस्टिक एनर्जी में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा कुछ भ्रम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो कि आपके नज़र में बहुत अच्छा बना हुआ है, जो कि बहुत बेस्ट बना हुआ है। हो सकता है कि उस पर्सन की रियलिटी आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब आपका विजन, आपका गोल, अपने आप को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर थिंकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, माइंडसेट जो है आपका वो क्लियर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई अगर आपने सपना देखा है तो वो सपना भी आपका बहुत क्लियर हो रहा है। जैसे उस रास्ते पे पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, स्मूथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनका रियलिटी आपके सामने आ सकता है। और सिर्फ उनका नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेटिव में कुछ ऐसे हैं जो आपके पीठ पीछे जो है धोखेबाजी कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि छुपा हुआ है, जो आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है, उसको आप एकदम क्लियरली देख पा रहे हो। और ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी पे आप बहुत लंबे टाइम से शक कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान फ्रॉड है, वो इंसान बुरा है। ठीक है, और फिर भी आपको कोई मतलब थिंकिंग, ऐसा कुछ सोच मिल नहीं रहा था कि मैं उसे बिल्कुल बता सकूं कि हाँ तुम ऐसी हो या ऐसे हो। लेकिन अब आपको कोई सॉलिड रीज़न मिल रहा है जिसके वजह से जो है आप मूव ऑन कर पा रहे हैं और उसके रियलिटी को देख पा रहे हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ये कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपका इंडिपेंडेंस आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उस तरीके से आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका है एडिक्शन, तो यहाँ पे कुछ लोगों का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है एडिक्शन। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा योगा कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, या वेट गेन करना चाहते हैं, हर एक चीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका बुरा आदत है बाहर खाने का। ठीक है, बाहर का खाने का, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपके काम को कंप्लीट नहीं होने दे रहा, तो वो भी एक तरीके से एडिक्शन हुआ। तो वो एडिक्शन भी आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये चीज़ है कि आप जो है एडिक्शन से फ्री हो रहे हैं, उससे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है, या फिर आपके रिलेटिव में या फ्रेंड में कोई ऐसा हो सकता है, आप चाहते हो कि उसका एडिक्शन जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाए, उसके लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए और मेरे लाइफ के भी हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उनको हो सकता है कि कोई बुरा एडिक्शन है, आप चाहते हो कि उसका एडिक्शन ख़त्म हो जाए, वो उससे रिकवर कर जाए। ठीक है, हो सकता है वो भी छोड़ना चाहता हो या छोड़ना चाहती हो, या फिर आप खुद हो सकता है किसी चीज़ के एडिक्टेड है, तो उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एडिक्शन किसी कार्मिक पर्सन का भी एडिक्शन हो सकता है, मतलब कि कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, सब कुछ सामने से देखने के बाद भी। तो आपको कोई ऐसा सॉलिड रीज़न मिल रहा है जिससे कि आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर्सन से। ठीक है, और यहाँ पे उस एडिक्शन से भी फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एडिक्शन और भी बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आगे आने वाले टाइम में फुल मून की वजह से आपके लाइफ में कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप अपने प्रॉब्लम को किसी और के पास लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, अपने प्रॉब्लम को अपने पास ही रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप अपना प्रॉब्लम नहीं बल्कि सामने वाले का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो रहे हैं। जैसे कि आप अपना खुद का कुछ प्लानिंग, लॉजिकल प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्या था, अभी आप हवा में बात कर रहे थे या फिर काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, वर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा परफेक्ट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपका बहुत अच्छा हो रहा है और प्लानिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, आप बहुत पावरफुल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत इंटेलिजेंस आपके अंदर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आप सभी लोग जो भी यहाँ पे पाइल 1 देख रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इंडिपेंडेंट ये भी इस तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगा है, तंग करने लगा है। ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और आप रश नहीं चाहते थे रिलेशनशिप में, प्यार में। आप चाहते थे कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लेकिन उस इंसान को उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रश है कि वो आपके साथ फिजिकल कनेक्शन भी बना ले, सब कुछ का रश हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते हो, तो उसकी भी जो पोल है वो खुलते हुए दिखाई दे रही है। वो इंसान भी जो है एकदम अपना असली रूप आपके सामने लेकर आ रहा है। उस इंसान के असली रूप को आप देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑटोमेटिकली आप उस एडिक्शन से फ्री हो जाएंगे, उस कार्मिक पर्सन से या उस कार्मिक सिचुएशन से फ्री हो जाएंगे। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे ऐसा तो है कि आप किसी न किसी पास्ट से, पास्ट इवेंट से या पास्ट कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप कनेक्टेड हैं। तो फाइनली आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं और जो भी कॉर्ड से आप कनेक्टेड है, बुरे लोगों से कनेक्टेड है, होता है ना कि कुछ कॉर्ड होता है जिससे आप कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, कुछ रीज़न होता है जिससे आप कनेक्टेड होते हैं, तो वो रीज़न ही नहीं रहेगा तो वो कॉर्ड भी नहीं रहेगा, कॉर्ड भी कट हो जाएगा। तो कट ऑफ द कॉर्ड्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है, भगवान ईश्वर जी जैसा लब वाहे गुरु जिसे भी आप मानते हैं, वो आपके कॉर्ड को कट कर रहा है। किसके साथ? जो भी बुरे लोग हैं या बुरा सिचुएशन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो कि आपसे बहुत प्यार करे और जैसे आप चाहते हो कि बहुत धीरे धीरे से, आराम आराम से हम दोनों का रिलेशनशिप चले, कोई रश ना हो, कोई हड़बड़ी ना हो। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस रहे, तो ऐसा ही कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, तो रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। वो इंसान जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, वो इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर और हर एक चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर आप आगे आने वाले टाइम में किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनके साथ अपना मैचिंग ज़रूर देखें कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर अगर आपको बनाना है, क्योंकि आप एक सीरियस पर्सन हो सकते हैं, आप ऐसे हो सकते हैं जिससे मतलब आप रिलेशनशिप में आएंगे, रिलेशनशिप इज इक्वल टू शादी, मैरिज। तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और उनसे शादी करना चाहेंगे, तो यहाँ पे कभी भी रिलेशनशिप में आने से पहले अपने इंटेलेक्चुअल मैचेस को देख लीजिए कि आप दोनों का क्या सपना है, क्या ड्रीम है, शादी के बाद कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या फिजिकल नीड्स है, क्या स्पिरिचुअल नीड्स है, क्या इमोशनल नीड्स है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही, अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद ही किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए। आपको ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है। वेल, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में बहुत क्लियर थिंकिंग होगा आपका और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट तो हो ही रहे हैं और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ऑनेस्ट होगा, कोई बहुत परफेक्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, और आपका जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो सिचुएशन चेंज होगा और बहुत रिलैक्सेशन, जो कार्ड है ये रिलैक्सेशन को दिखाता है। मतलब कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी आ रहा है और आपका जैसे कि एडिक्शन ख़त्म हो रहा है, तो एडिक्शन खत्म हो रहा है इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फोकस्ड हो रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एडिक्शन जो है आपका गेम खेलने का या बुरे लतों में फंस जाने का, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उससे आप फ्री हो रहे हैं। या फिर किसी को उस चीज़ से निकालना चाहते हैं तो उस चीज़ से उस पर्सन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन उस कार्ड से थे और यहाँ पे भी ये कार्ड बता रहा है कि आपका अभी का सिचुएशन बहुत वर्स हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है और हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के आपको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 10 ऑफ एयर की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप बिल्कुल बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि आपके लाइफ में अब जो बड़े बदलाव होंगे, अब जो बड़े चेंजेस होंगे, वो आपके फ़ायदे के लिए ही होने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चेंजेस जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, कुछ बुरा चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, लेकिन अब जो चेंजेस आपके लाइफ में होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है या फिर आपका कोई एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेशन भी पूरा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जैसे होगा ना कि मेरा जॉब लग जाए, मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है, या फिर मुझे प्राइवेट जॉब करना है, वहीं पे वर्क करना है,
तो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑलराइट। और देखिए एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि आपको कोई कॉल मैसेजेस करें। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई कॉल मैसेजेस भी आगे आने वाले टाइम में करने वाला है। ठीक है, और उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का जो बैड सिचुएशन है उसका द एंड होगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़ा सा आप लो भी फील कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फुल मून जो है उस पर थोड़ा लो फील होता है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी फील होने लगता है, पॉजिटिविटी भी फील होने लगता है। ठीक है, तो एक टाइम होगा जिसमें कि आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा लाइक डिस्ट्रक्शन, एम्प्टीनेस जैसा फील हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो लोनलीनेस जो है आपकी लाइफ में टीचर की तरह आ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे है 4 ऑफ एयर की एनर्जी। यहाँ पे सारे एयर की एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब ज़ोडिएक साइन तो सारे लोग देख रहे हैं तो हो सकते हैं, लेकिन ये सारे बहुत डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वेकेशन पे, छुट्टी पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा हो सकता है बहुत लंबे समय से आप किसी छुट्टी वुट्टी पे गए नहीं हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है कि जाओ जरा छुट्टी मना के आओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके आओ। ठीक है, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स लोग के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन का कार्ड है, वेकेशन का कार्ड है, मस्ती का कार्ड है, और मुझे तो फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि आप उनके साथ जा रहे हो जो आपके एज के ही हैं। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप जो है बहुत सारे होली प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। ठीक है, होली प्लेसेस पे कहने का मतलब है वहाँ जाके आपको बहुत रिलैक्सेशन अच्छा फील होगा। उसके साथ साथ बहुत पीस आपको फील होने वाला है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप अपने फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, मेंटल ओवरलोडेड को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो। अपना ख्याल आप बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। ठीक है, और सेल्फ प्रोटेक्शन, देखिए हमेशा अपने ध्यान में इस बात को रखें कि आपको कोई हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, डेफिनेटली कोई आता है तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने आप को आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई रुका हुआ काम है, बहुत सारा काम जो रुका हुआ है वो एक बार में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक बार में होते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, लेकिन डिसीजन लोगे सही। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्लेफुल होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ऐसा मैं नोटिस कर रही हूँ। देखिए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने माइंड को एकदम क्लियर रखिएगा। क्लियर डिसीजन लेना है, कोई टेंशन तनाव नहीं रखना है। अपने माइंड को क्लियर करने की सबसे पहले ज़रूरत है, आपके सारे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मेंटल जो ओवरलोडेड है वो आपका ख़त्म हो रहा है, माइंड क्लियर हो रहा है, क्लियरिटी आ रही है। रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, जो भी है उसमें क्लियरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, कार्ड भी फिर से है रिलैक्स का कार्ड। देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, आपका माइंडसेट क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर दिन कुछ चीज़ों को लेकर कंप्लेनिंग करते हैं, तो वो कंप्लेनिंग आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपका ये बिलीव है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ बना है, मैं इतने में ही रह जाऊंगी, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है इस फुल मून पे कि आप जो है एक रेमेडी कीजिए, रिचुअल कीजिए, वो है ग्रैटिट्यूड का। ठीक है, आज आपको कुछ नहीं करना है, इस फुल मून पे आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। जो जो चीज़ें आपके लाइफ में है, जैसे एक बुक हो गया, आपका लाइफ हो गया। ठीक है, आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं भी है। आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, जो कि चल नहीं पा रहे, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देकर अपने आप को अच्छा फील कराना है और ग्रैटिट्यूड सेंड करना है इस स्नो फुल मून पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कम से कम 5 या फिर 10 मिनट आप मेडिटेशन भी कर लीजिएगा। ध्यान में आपको बैठ जाना है, थॉट्स आए कोई बात नहीं, लेकिन आपको शुरू कर देना है। अपने रूम को एकदम क्लीन करना है, अगरबत्ती, सेज वगैरह जला के। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। और कुछ जर्नल भी लिख लेना है, मैनिफेस्ट भी कर लेना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं तो एक पेपर लेना है, उस पर जितनी भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, लिख देना है और उसको बर्न कर देना है। ठीक है, बर्न करके जो भी होंगे उसको कहीं बाहर फेंक देना है। ठीक है, या मिट्टी में डाल सकते हैं। और कोई भी काम करने से पहले एक बार अच्छे से सोचना है, एनालाइज करना है चीज़ों को, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, अपने जो वैल्यू है उसको पहचानने की ज़रूरत है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर टैलेंट को, जो भी टैलेंट है या फिर टैलेंट नहीं है, तो उसको इम्प्रूव कीजिए। कम से कम आपके अंदर 3 यूनिक टैलेंट होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे एक्सरसाइज हो गया, फिटनेस ट्रेनर बनना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका डेस्क है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, घर है, उसको डीक्लटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने थिंकिंग को डीक्लटर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मुझे किस पाथ पे चलना चाहिए। तो अगर आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में जैसे आप अपने आप को वैल्यू करने लगोगे, वैसे लोग भी आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप कोई कंप्लेनिंग ना करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि लाइफ में जो भी न्यू लोग आने वाले हैं, अब वो लोग आपसे बहुत ऑनेस्टली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं, रिलेशनशिप हो सकता है आपका, पार्टनर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, वो सारे लोगों के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है आपको लेकर। क्योंकि फुल मून का एनर्जी है, तो सभी के ऊपर असर करेगा, कोई बिलीव करे या ना करे, सभी के ऊपर करने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग आपको लेकर बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं और डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी क्रश है जिससे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो पहल करे, वो खुद आए सामने से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जो है आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, और बात करके सारे प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। रीयूनियन भी बहुत सारे लोगों का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप जो है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। जैसे कि आप जो आपने कार्ड चूज़ किया है, आप आगे आने वाले टाइम में जो भी पाथ चूज़ करेंगे वो एकदम सटीक होगा, सही होगा, ठीक है। आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, उससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मेंटली स्ट्रांग कहने का मतलब ये है कि आप डर नहीं रहे हैं, ठीक है। आप अकेले रहने से डर नहीं रहे, मतलब आपको ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं, डोंट फियर अलोन टाइम। अगर आपके लाइफ में अलोन टाइम आता भी है तो आपको घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों में आपको फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेहनत किया है, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो या कहीं इंटरव्यू देकर आए हो और आप सोच रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी के सामने अगर आपको मतलब उससे काम निकलवाना है तो बहुत ज़्यादा प्लीज़ ना करें। बहुत ज़्यादा प्लीज़ करोगे तो वो और भी प्लीज़ आपको करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। मतलब आप और आपके जो भी लव वंस हैं, कोई भी हो, ठीक है, जिसको भी आप प्यार करते हैं, वो सारे लोग बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इसलिए अपना टेंशन ख़त्म कीजिए, ठीक है। और कभी भी डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों पे अपना समय दे रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो जाने दीजिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, लक इज़ ऑन योर साइड। तो फाइनली आपका जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा चमकने वाला है और इसी वजह से यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो किस्मत है, जो लक है, वो तुम्हारे साथ है। अब देखेंगे टी लीफ कार्ड के थ्रू यूनिवर्स क्या आपको देना चाहते हैं। स्नो फुल मून पे क्या गिफ्ट मिलने वाला है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग जर्नी है, तो यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जर्नी पे जाने वाले हैं और लॉन्ग जर्नी हो सकता है, ठीक है। ये जर्नी जो है या तो फिजिकली ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, किसी के काम के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर हो सकता है मेंटली, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि जिस चीज़ से आप बहुत लंबे समय से जुड़े थे, उस चीज़ से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपके हेल्थ के लिए या फिर आपके फ्यूचर के लिए अच्छा था भी नहीं, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनली आप उस चीज़ से ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जैसे मेंटली आपकी लॉन्ग जर्नी हो रही है, तो उसमें आपका होगा सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, अपने आप के साथ अंडरस्टैंडिंग होना, एम्ब्रेसिंग करना अपने आप को, ठीक है, इम्परफेक्शन को या पास्ट मिस्टेक को जाने देना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेल्फ केयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बाउंड्रीज वगैरह भी बहुत ज़्यादा सेट कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज अपने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, ठीक है, दोनों में ही आप बहुत अच्छे से हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए बात यहाँ पे ये है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा डीप अफेक्शन और बहुत सारा केयरिंग कनेक्शन, ठीक है, या फिर केयरिंग आपको आपके पार्टनर से मिलने वाला है, आपके करंट पर्सन से भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, मतलब आपकी हार्ट अवेकनिंग होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जिसके साथ फ्रेंडशिप है उनके साथ भी आपका फ्रेंडशिप बढ़ रहा है, ठीक है, यूनिक बाउंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है उनके साथ। जैसे कि अगर आपका जेंडर फीमेल है तो फीमेल के साथ ही आपका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो रहा है, अगर आप मेल है तो आपका मेल के साथ ही फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हो रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा आपके काम में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और पास्ट में जो भी चैलेंजेस रहे हैं उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ सेटबैक्स रहा हो, ठीक है, हार्ड टाइम रहा हो, उससे आपको बहुत सारा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इमोशनली आप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस वो आपके अंदर कूट कूट के भरते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको कोई ऐसे रुला नहीं देगा, आपको कोई ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं कर देगा, जो अनक्लियर थिंकिंग थी, ठीक है, वो आपकी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या है यहाँ पे आपके लिए है, दिस वन, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, जो टेम्पटेशन है वो आपका टेस्ट ले सकता है, और राइट, ठीक है, लालच वगैरह से आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा ये टेंशन नहीं लेना है, लालच नहीं दिखाना है, ठीक है, कि मुझे ये मिल जाएगा तो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं, मेहनत से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, मैरिज, वाओ, तो देखिए मैरिज कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस फरवरी मंथ में ही हो सकता है कि किसी से आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऑफलाइन मिले, किसी रिलेटिव से मिले, ऐसा हो सकता है कि ये मैरिज प्रपोजल आपको किसी ऐप पे मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है, ठीक है, कोई भी ऐप, मैट्रिमोनियल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलने वाला है या मिला है, तो उस पर्सन से आपकी शादी फिक्स हो रही है। देख लेते हैं कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अक्टूबर मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स होगी फरवरी मार्च में, और बीच में आपकी सगाई वगैरह, इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है। उसके बाद जो है अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। देखिए मैरिज से रिलेटेड भी आ गया, जो लोग मैरिज के लिए देख रहे थे उनके लिए भी मैसेज आ चुका है कि यस आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है, और ये सिर्फ मैरिज फर्स्ट मैरिज वालों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है, ठीक है, मतलब फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे शॉर्ट जर्नी, यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर है कि जर्नी करने वाले हो। अब कुछ लोगों का लॉन्ग जर्नी हो सकता है, कुछ लोगों का शॉर्ट जर्नी हो सकता है, लेकिन जर्नी होने वाला है। इस जर्नी में क्या क्या होगा, तो इस जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों को भूल रहे हैं, ठीक है, बुरे मेमोरीज़ को भूल रहे हैं, नए नए मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव रख रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हैं, अपने एक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप जो है बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस जर्नी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो माइंडफुलनेस को, ऐसा भी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। आप अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स के साथ। और देखते हैं क्या है, ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लानिंग ठीक करने की ज़रूरत है। आपका जो प्लानिंग है ना वो सही नहीं है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया शुरू में कि हो सकता है कि आप अपना समय बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन समय सही जगह पे नहीं दे पा रहे, सही तरीके से नहीं दे पा रहे, जिसके वजह से आपका जो है प्लान अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो अगर आप अनसक्सेसफुल प्लान को या फिर अनसक्सेसफुल चीज़ों को नहीं देखना चाहते अपने लाइफ में अब इन फ्यूचर, तो आपको जो है थोड़ा समय देके आराम से काम करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, इतना आप जान लीजिए कि इस स्नो फुल मून के वजह से कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको जगह देते हैं या नहीं, लेकिन आएंगे ज़रूर,
ये पर्सन आएगा ज़रूर, आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानता है, ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, ये पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर है, जो कि हो सकता है आपसे कभी कभी बात भी किया हो। ठीक है, ये आपसे बात भी किया हो, आपके साथ अच्छा टाइम भी हो सकता है स्पेंड किया हो। ये सीक्रेट एडमायरर आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, पर इतना आप जान लीजिए कि कोई ना कोई है आपका सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, जो कि आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाला है। और यही सीक्रेट एडमायरर हो सकता है कि छुप छुप के आपको बहुत लंबे समय से देख रहे थे, या आपके नेबर में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो फाइनली ये ही वो न्यू पर्सन है जो कि आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला, प्यार करने वाला, ठीक है, क्लियरिटी देने वाला नहीं मिला, तो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पर्सन और बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ हो सकता है। ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। ये पर्सन कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, अप्रैल के मंथ में ये पर्सन, ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन टाइप फील करते हो। ऐसा आपको लगता होगा कि किसी के बहकावे में आके आप जो है अपने लाइफ में गलत स्टेप ले लिए। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा फील करते होंगे। ठीक है, आप जो है अनलव्ड सा फील करते होंगे, अनकेयर सा फील करते होंगे। तो ये सारी फीलिंग आपकी ख़त्म हो रही है। आप सक्सेसफुल पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस चीज़ में आप सक्सेस चाहते हैं उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा, और मैं प्रे तो करूँगी ही करूँगी कि आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिले। वेल, 3 कार्ड्स और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सनराइज़ का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में सनराइज़ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू प्लेस पे अपना काम शुरू कर सकते हैं, वर्क शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपके मन में आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप क्रिएटिव नहीं थे, बहुत क्रिएटिव हो रहे हो। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे है, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा लैकिंग फील हो सकता है, जैसे प्यार को लेकर, मनी को लेकर, या कुछ गोल्स को लेकर फील हो सकता है। तो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना होगा। और एक कार्ड और है, वो है आपका निडल और थ्रेड का कार्ड है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा सपना है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट विश आपका पूरा होने वाला है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं अ विश विल बी ग्रांटेड, और वैसा विश जो कि आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो विश पूरा हो गया, अगर वो ड्रीम पूरा हो गया, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, ज़िंदगी बदलने वाला कोई ऐसा विश जो है वो आपका पूरा होने वाला है। वेल, देखते हैं कि अफर्मेशन क्या है। अब देखिए, फुल मून है। ठीक है, स्नो फुल मून है, तो आपको अफर्मेशन तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो अफर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगी वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है, आई रिलैक्स माई बॉडी, माई माइंड, स्पिरिट टू मेडिटेट रेगुलरली। ग्रेट आइडियाज़ आर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग इन टू माई माइंड। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा अपने बॉडी से, माइंड से, स्पिरिट से रिलैक्स फील कर रहा हूँ, और मेरे अंदर वो क्षमता आ रही है कि मैं अब हर टाइम मेडिटेट कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत मन लग रहा है। ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारे ग्रेट आइडियाज़ आ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, फ्लोइंग इन टू माई माइंड्स। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, आई टेक इंथुजियास्टिक एक्शन, आई एम प्रोडक्टिव। मैं इंथुजियास्टिक एक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है वो काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रही हूँ। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। जैसे कि एक अच्छा घर होना, तो हो सकता है कि आप एक घर खरीदने वाले हो, या फिर कोई न्यू जगह पे, न्यू घर में आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है अफर्मेशन, जिसमें आपको लिखना है, आई क्रिएट माई रियलिटी, आई कैन चेंज माई रियलिटी, it is easy for me to transform. I am aligned with higher wisdom. I pay attention to my dream and easily interpret them. तो कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स को बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं उस पर, और बहुत ईजिली उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में पॉसिबल बना रहे हैं। एक अफर्मेशन और भी कर सकते हो, वो है ये, इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज। ठीक है, आई हैव द करेज टू बी ऑल दैट आई कैन बी। मतलब कि आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सेल्फ वर्थ जो है आपके अंदर, उसको आप पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अफर्मेशन ज़रूर लिखिए,
कुछ भी अफर्मेशन हो सकता है, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं अपने लाइफ को अपने तरीके से जी रहा हूँ, मैं एक लविंग रिलेशनशिप में आ चुका हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल चुका है या मिल चुकी है, उससे मेरी शादी हो रही है, अब फाइनली मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिकॉन्सिलेशन हो चुका है। तो इस तरह के जो भी अफर्मेशन आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अभी अलाइन है और बहुत प्योर टाइम अभी है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ठीक है, तो 11 लिख के टाइप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि इस फुल मून के वजह से आपके लाइफ में किस तरीके से बदलाव होंगे। ठीक है, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। नंबर नहीं देती हूँ, आपको अवेयर रहना है, ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल कुंडलिनी योगा कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके लाइफ में इस फुल मून पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। वेल, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं सभी के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। फर्स्ट वन, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, बहुत लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप वेट कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ है जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखा है, बहुत ज़्यादा हिम्मती पर्सन आप लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब मिलने वाला है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में तो चेंजेस हो रहा है और लव लाइफ में भी हो रहा है, दोनों ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ठीक है, लव लाइफ के ओर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप अपना पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहते थे। आप चाहते थे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करें, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दें, लोग आपके लिए तालियां बजाएं। ठीक है, आपको स्टेज पे बुलाया जाए, बहुत सारा अप्रिशिएशन, बहुत सारा प्यार मिले, इस तरह की चीज़ें आप हमेशा से चाहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि आप ऐसा कोई काम करने वाले हो जो कि बहुत रुतबे भरा हो सकता है, अथॉरिटी पावर हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड का आना। ठीक है, कोई एक्सीलेंट वर्क करना, मतलब आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउडफुल या फिर प्राइड या प्राउड फील कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सिंपल यहाँ पे ये है कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत लंबे समय से वेट किया है, फाइनली वो जो चैलेंजेस है या फिर ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, मतलब कि चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स आर नाउ रिमूव्ड। ठीक है, बहुत फ्री हो रहे हो, शांति से सोते हुए दिखाई दे रहे हो। जो इंसोमेनिया होता है, सोना नहीं या फिर नींद नहीं आना या फिर सोने का टाइम ही ना मिलना, ठीक है, इतना ज़्यादा मल्टीटास्कर हो आप, बहुत सारा काम करना होता है, उन सारी चीज़ों से आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप जो है अपने प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपका वो भी फुलफिल होने वाला है। मतलब एजुकेशन के मामले में, प्रोफेशनल लाइफ के मामले में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर एडवांसमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि ट्रेनिंग, हो सकता है ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाए, हो सकता है आपने इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा दिस टाइम। ठीक है, और आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट 8 डेज के अंदर मिल सकता है। हो सकता है कि कोई आपने एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट आपको 8 डेज के अंदर मिलेगा और वो आपके फेवर में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि आपका जॉब लगने वाला है, और जो जॉब लगेगा वो एकदम एक्सीलेंट होगा, परफेक्ट होगा, आपको बहुत अच्छा पोजीशन, पावर, अथॉरिटी मिल रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने पढ़ाई के लिए भी कहीं बाहर जा सकते हैं, एडिशनल एजुकेशन के लिए, कुछ नया स्किल्स सीखने के लिए, अपने आप को यूनिक बनाने के लिए। आप हो सकता है कि ओवरसीज ट्रैवल करके
कहीं बाहर फॉरेन पढ़ने के लिए जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट दिखाई दे रहा है अब्रॉड, ठीक है। हो सकता है शादी के बाद चले जाओ, लेकिन ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल वे में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने बलबूते पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है हनीमून के लिए बाहर जा सकते हैं, शादी हो रहा है, शादी अटेंड करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है कि आप जो है घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे यह है कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, टेम्पररी या परमानेंटली वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ जा रहे हो, आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ के जो रीति रिवाज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको भी बहुत ज़्यादा सीख रहे हो। लोगों से कम्युनिकेट करने में आपको बहुत आसानी हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पे भी जाने वाले हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से बिजनेस किए हो, और हो सकता है कि बिजनेस के जो बिजनेस करते हो कंपनी है वो आपको ऑफर देने वाली है कि आप ट्रैवल करें, घूमे फिरें, ठीक है। आप अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे अपने करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें एक बहुत बड़ा एडिशनल चेंजेस हो रहा है, ठीक है। करियर एडवांसमेंट हो रहा है, आपको अवार्ड मिल रहा है, कह सकते हैं कि आपके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस भी है कि अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा और भी प्रोएक्टिव बनाने की, प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत है। आप कोई भी ऐसा एम या फिर गोल नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। आप हर एक चीज़ अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, वो फ्रीडम, वो स्पेस यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यस डेफिनेटली आपका करियर एडवांसमेंट जम के होने वाला है। कहीं जॉब ज्वाइन करने वाले हो, ट्रेनिंग में जा सकते हो, पढ़ाई रुकी हुई थी, पढ़ाई आपकी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आप अपना पढ़ाई जो है शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ लोग हॉलीडेज़ के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है। बहुत पैशन, बहुत एक्साइटमेंट आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बहुत तेज़ी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक्सेलरेटेड, ठीक है, रैपिड मूवमेंट फॉरवर्ड, मतलब लाइफ में आप बहुत धीरे धीरे चलते थे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप चलना चाहते थे फास्टली, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते थे, फैमिली को लेकर चलना, ये वो बहुत सारे सिचुएशन, लेकिन आप सारे बंधन से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी आपके लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और ये रिलेशनशिप में बहुत क्विक रोमांस होना, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होना, रिश्ता बहुत आगे बढ़ना, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही ऐसा होता है कि बहुत सारा रोमांस होना, बहुत जल्दी कंपैटिबिलिटी अच्छा हो जाना, बहुत स्ट्रॉन्ग फील होना, बहुत डिफरेंट फील होना, बहुत कंफर्टेबल फील होना कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक सोलमेट कनेक्शन में, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में फील होती है, स्पेशली सोलमेट कनेक्शन में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में आने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अगर एक कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, तो वो आपका रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। और उस रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्रोथ होने वाला है, बहुत प्रोग्रेस होने वाला है। अगर आपका रिलेशनशिप कहीं अटक सा गया था तो उसमें एक बड़ा जंप मुझे दिखाई दे रहा है कि जंप करके आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो है आपको बता रहा है कार्ड कि इस फुल मून पे आपको बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे, अच्छी बातें कर सकते हो, लेकिन इस वक्त आपको बहुत सारा पॉजिटिव अफर्मेशन करना चाहिए। मैं आपको सारे अफर्मेशन बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या क्या शिफ्ट्स होने वाले हैं, बदलाव। तो सबसे पहला ये चीज़ है कि एक तरीके से रिचुअल है, गाइडेंस है आपके लिए कि जितना ज़्यादा अफर्मेशन उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ, उतना ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मतलब अपना करियर बढ़ाने के लिए आप एक रिसेप्शनिस्ट बनना चाहते हो, या फिर अपना टूरिज्म से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है न्यूज़ से रिलेटेड हो सकता है कि आप एक न्यूज़ रिपोर्टर बन जाए, तो कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा नहीं किया जो आप करने वाले हैं,
ठीक है, बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारी पार्टी, बहुत सारा इवेंट होने वाला है जिसमें आप ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। और वहाँ पे आपको आपका लव इंटरेस्ट मिल सकता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन किया है, क्योंकि फुल मून पे बहुत सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई भी मैनिफेस्टेशन किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप फेमस होते हुए, आपका कोई वीडियो हो गया खाना बनाने का, कुकिंग का हो गया, या फिर आपका खुद का हो गया, डांस का हो गया, सिंगिंग का हो गया, वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ क्लियरली, ठीक है। तो ये जो कार्ड है आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, और कुछ इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं जो कि बहुत सारा हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपको बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, कंट्रोल करने की कोशिश की गई, तो आप उन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप अपने फैमिली में वापस लौट के नहीं आए हैं, तो मे भी चांसेस है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलने वाले हैं। रिकॉन्सिलेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब रिलेशनशिप में या फिर फैमिली लाइफ में आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बेबी मतलब प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन है, ये कार्ड जो है आपको क्लियरली बता रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिलने वाली है। अगर आपके घर में या आपकी वाइफ या कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर, तो उनके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके थ्रू उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले, और चाहे तो आप रीडिंग शेयर भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में कोई आप टीम वर्क करने वाले हैं, कोई सपोर्टिव वर्क कर रहे हैं, हो सकता है घर का ही कोई काम है, फैमिली बिजनेस है, तो उसमें आप हाथ बटाते हुए दिखाई दे रहे हो। बात यहाँ पे यह है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि आपका इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। और देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आप चाहते हो कि उसमें एक फेरी टेल उसका एंडिंग हो, ठीक है, और एक नई शुरुआत हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप की फेरी टेल एंडिंग होगी, ठीक है। जो भी स्ट्रेस है उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। और एंडिंग किस तरह से होगी, तो आपके जो पर्सन है, करेंट पर्सन, वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, या फिर प्यार वगैरह करते थे लेकिन कमिटमेंट अगर नहीं देते थे, तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारा कमिटमेंट आपको मिल रहा है, फैमिली से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी फीलिंग कुछ इस तरह रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे, बहुत जॉय फील करेंगे, बहुत सेफ्टी से आप फील करने वाले हैं। और ड्रीम्स आपके और भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जब आपका बहुत सारा ड्रीम पूरा हो रहा है तो और भी ड्रीम्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आपके बकेट लिस्ट में। तो बहुत सारा प्लेफुलनेस की एनर्जी, बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत सारा जॉय, और स्मॉल गैदरिंग हो सकता है, मतलब आपके फ्रेंड्स के साथ आपका गैदरिंग हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका गैदरिंग हो रहा है, कोई नेचुरल प्लेस पे आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इमोशनल जो कंटेंटमेंट होता है, खुशी होता है, ब्लेसिंग्स होता है, अपेंडेंस होता है, वो आपके लाइफ में आ रहा है। एक और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ये है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, लेकिन वो आपके साथ, अच्छी बात है ना कि मजाक तो नहीं करते थे, लेकिन अब जब वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं तो वो लॉन्गर टर्म कमिटमेंट होगा, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट होगा, ये भी आप जान लीजिए। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे उनके साथ आपकी शादी होगी, मैरिज, फेरी टेल एंडिंग, हैप्पीनेस, बहुत सारा खुशी, अपने घर में सभी लोगों से मिलवाना, ठीक है, बहुत काइंडनेस होगा उस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग एनर्जी होगी, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होंगे, और वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा यहाँ पे ये है 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग 11-11 लिख सकते हैं। 15-15 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-5-5-5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, जैसे कि 5-5-5 जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है वो भी आप कर सकते हो। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको क्या रिचुअल्स करना चाहिए अभी के टाइम में, कौन सा रिचुअल जो है आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट, बहुत ब्यूटीफुल अफेक्ट आपके लाइफ में लेकर आएगा। देखिए, जर्नल, आप सभी को पता होगा कि जर्नल करना चाहिए, ठीक है। जर्नल आप लिखिएगा ज़रूर, इस फुल मून पे, स्नो फुल मून है, ठीक है, तो जर्नल आपको करना ही करना है। सेकंड फुल मून है आपका,
जर्नल कैसे करना है, तो कोई भी डायरी, बुक, कॉपी, नोट जो भी आपका लेकर उसमें अपने चीज़ों को लिखना है, अच्छी चीज़ों को लिखना है। अफर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, अपने ड्रीम्स को लिखना है, ठीक है। जर्नल आप जब करेंगे तो 5-5-5 जो टेक्निक होता है उसको यूज़ आप कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको मून बाथ ज़रूर ही लेना है, टेक अ मून बाथ, ठीक है। आप बोल दीजिए लोगों को कि अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे कुछ अपना ज़रूरी काम करना है, और वो ज़रूरी काम आपका मून बाथ ही होगा, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि रात के टाइम में तो मैं बिज़ी रहूँगी, मुझे खाना बनाना है, ये करना, वो करना है, ऐसे सोच रहे होगे, लेकिन फिर भी आपको 10 मिनट का समय निकाल के भी मून बाथिंग करना है ही। अगर आप कुछ पहनते हैं, जैसे कुछ एसेसरीज, लॉकेट हो गया, ठीक है, तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, तो उस चीज़ को आप कैसे रिफ़्रेश करेंगे, उस चीज़ को कैसे पॉजिटिविटी से भर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली अपने जो भी क्रिस्टल है, कुछ पहनते हो, कुछ लॉकेट्स हैं, कुछ भी है, तो आपको उसको रिचार्ज करना है, ठीक है, अपने क्रिस्टल को रिचार्ज करना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। और जितना हो सके फैमिली को भी इन्फॉर्म करना है, फैमिली को भी बताना है कि ये सब करें, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। और हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस फुल मून पे जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे 10-15 मिनट के लिए, तो उस वक्त आपको जो है अपने एंसेस्टर से शुरू करना है, एंसेस्टर को याद करना है, ठीक है। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, और उस वक्त आपको यूनिवर्स को ये कहना है, और यूनिवर्स के साथ साथ एंसेस्टर को भी याद करना है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स को पहले याद कर लिए, एंसेस्टर को बाद में, नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर जो है वो आपके भक्ति भाव को देखना चाहते हैं कि आप उनको कितना ज़्यादा याद करते हैं। तो सबसे पहले इस फुल मून पे आप अपने एंसेस्टर को याद करें, ऑनर योर एंसेस्टर। थैंक यू सो मच एंसेस्टर, कमेंट में आप सभी लोग लिख दीजिए जल्दी से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एंसेस्टर ही है वो जो कि मतलब आपके लाइफ में बहुत सारी क्लियरिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। उनके नाम का कोई प्लांट भी लगा सकते हो आप, ये भी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और मून सर्कल आपको बनाना है, एक पेपर पे मून सर्कल बना सकते हो, और उसके बाद उसमें अपने सारे ड्रीम्स लिख सकते हो, ठीक है। और चाहे तो आप जो भी निगेटिविटी है वो भी लिख सकते हैं, एक मून सर्कल बना लीजिए, और जो भी मन में टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, उसको लिख दीजिए, और फिर उस पेपर को जला दीजिए। ये चीज़ भी है आपके लिए। और आज के टाइम आपको अपने आप को बहुत अच्छा ट्रीट करना है, ठीक है। अपने आप को अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। अपनी एनर्जी को कैसे क्लीन करोगे, अपने घर को डीक्लटर करके, रूम को क्लीन करके, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, जैसे फुल मून बाथिंग आपको लेना है, ठीक है। अपने घर को क्लीन करना है, होम को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। जो भी आपका घर है, जहाँ भी है, चाहे आप जहाँ भी रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, ठीक है। और अपने घर के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका क्रिस्टल ट्री भी हो गया, ठीक है, तो उसको भी आप रिचार्ज कर लीजिए, ये चीज़ कहा जा रहा है। वेल यहाँ पे है कि आपके अंदर एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस फुल मून पे। आप एक शेरनी की तरह, आप एक शेर की तरह, ठीक है, लायन, टाइगर, टाइग्रेस, ठीक है, उस तरह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत आ रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को आप माफ़ भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ कर रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि अगर आप बुरे लोगों को या बुरी सिचुएशन को लोगों को साथ में लेकर चलेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए लोगों को माफ़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप कमेंट में लिखिए कि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, और जो लोग ने मुझे बहुत नीचा दिखाया या लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, उसको मैं माफ़ करके अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर रही हूँ। उन सारे बुरे लोगों को या फिर कार्मिक लोगों को माफ़ करके मैं अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। ऐसे आपको अफर्मेशन करना है, ठीक है। वेल यहाँ पे कार्ड है आपका डिसीजन का। तो डिसीजन कार्ड ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसमें कि आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। वो डिसीजन आप अपने बलबूते पे बहुत कॉन्फिडेंटली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्टार अनफेमस होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और अभी के टाइम में फ़िलहाल आपको डिटॉक्स करने की खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो अगर जिस वक्त अपने आप को डिटॉक्स कर लिए, ठीक है, अननेसेसरी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसके वजह से सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो लैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अननेसेसरी नहीं सोचने को कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसके पीछे रीज़न है, उस रीज़न को समझिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लेसन सा फील होगा, ठीक है। आप आगे आने वाले टाइम में अपने रिग्रेट को, आपसे कुछ गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए कमेंट में, और उस रिग्रेट को रिलीज़ करके आगे बढ़िए। वो चीज़ हो रहा है,
ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आप अपने लाइफ की सिल्वर लाइनिंग को नोटिस कर पाएंगे, मतलब अपनी खुशियों को नोटिस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से वो है पैशन का गिफ्ट, अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका रोल मॉडल बन सकता है। ठीक है, आप किसी के रोल मॉडल बन सकते हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, बहुत पैशनेट वर्क कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा जॉब आपको मिलने वाला है जिस काम को आप करोगे बहुत पैशनेटली। ठीक है, और बहुत अमेजिंग चीज़ें आप अपने लाइफ में, बहुत एडवेंचरस चीज़ें आप अपने लाइफ में कर रहे हैं। जैसे कि अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप जो है अच्छे मूवीज़ देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं। ठीक है, आप जो है चीज़ें लिख रहे हैं, पॉजिटिव नोट्स लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपका ये फुल मून है, इस पर आप कुछ नेगेटिव जो भी थॉट्स है उसको लिख के ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव नोट्स लिखने हैं। ठीक है, और अपने आप को आई लव यू बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है गाना गा सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, इस तरीके से आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है क्वीन ऑफ माइकल की एनर्जी, तो ये बता रहा है कि आपके अंदर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में हो रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स एक तरीके से गाइडेंस देना चाहते हैं, और वो कहना चाहते हैं कि अपने करियर पे अभी तुम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो रिलेशनशिप के कंपैरिजन में। अ टाइम फॉर योर करियर रादर दैन रिलेशनशिप। ठीक है, तो जितना आप रिलेशनशिप में अपने आप को साइड में रखेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप को थोड़ा साइड में रखें, और अपने करियर पे जितना आप ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप ब्रिलियंट, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, इंसाइटफुल पर्सन आप बनेंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा सामने वाला जो पार्टनर है वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा। देखिए, अगर बहुत अच्छे पार्टनर हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, तो डेफिनेटली उनको साइड ना रखें, उनको समय दें, वक्त दें। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि हमेशा आपको नीचा दिखाता है पार्टनर होने के बावजूद भी, तो उनको आपको साइड रखना है और अपने करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा है। जितना आप करियर पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं, बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें आपको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको सिंपली कहा जा रहा है कि सिंपली आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। देखिएगा कि हज़ारों लोग आपके आगे पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अपने माइंड को एकदम क्लीन अप करके रखिए। ठीक है, अपने घर को एकदम क्लीन अप करके रखिए, वो चीज़ कहा जा रहा है। देखते हैं टी लीफ कार्ड क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे डॉल्फिन कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब आगे आने वाले टाइम में इतना फाइनेंशियल गेन होगा कि आप जो है आराम से टूर के लिए, घूमने के लिए, मस्ती के लिए निकल जाओगे। तो फाइनेंशियल गेन जो है कैसे होगा, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, यूनिवर्स उस चीज़ को एकदम नकार नहीं रहे हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यस, तुमने पास्ट में बहुत मेहनत किया है और उसी का तुम्हें फल मिलने वाला है, और वो फल होगा फाइनेंशियल गेन। ठीक है, और देखते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है यंगर मैन। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। कोई यंग पर्सन के साथ जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होंगे, उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनके साथ आप काम करते हुए, वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर, में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अभी या फिर इन द नियर फ्यूचर में। तो आपको सिर्फ वार्न कर दिया जा रहा है ताकि आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से डील कर सके या फिर उस प्रॉब्लम से बच जाए। ठीक है, ये किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिसेंटमेंट, जेलसी, ठीक है, एंगर, शेम, गिल्ट, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, इंसोमेनिया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। देखिए, वेल्थ बहुत आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट है, इमोशनल जो आपका लाइफ है, जैसे कि लव लाइफ है, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेल्थ बहुत आने वाला है, और देखते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, जनवरी में हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू रहा है, या फिर कुछ अगर आपको पता चला है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, वो प्रॉब्लम जो जनवरी में क्रिएट हुआ वो अब फाइनली ख़त्म हो जाएगा इस फुल मून पे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जनवरी से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ,
मतलब कि डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम आपका सॉल्व होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। और ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है सिर्फ आपका नहीं हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है ये हेल्थ प्रॉब्लम आपके घर में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो आपका सॉल्व हो रहा है। कुछ अच्छी हैबिटें आपको डेवलप करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, ठीक है। जैसे कि अपने स्ट्रेस को फ्री कैसे कर सकते हो। जैसे कभी आपने नोटिस किया है कि स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि आप नो एक्सरसाइज, नो सनलाइट, ठीक है, नो मेडिटेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को हटाएं, जैसे कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, सनलाइट में जाएं, ठीक है, वैसे खाने खाएं जो कि फ्रेश हो, ठीक है, और आलस से दूर रहें, और जो पुअर स्लीप हैबिट है उस पर आप वर्क करें। ये सारी चीज़ें आपको इल हेल्थ से बचाएंगी, और अभी जो आपका इल हेल्थ है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ वो गाइडेंस आप अपने लाइफ में उतारेंगे, उस पर वर्क करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने इल हेल्थ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ये मैसेज है कि जनवरी में जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है बहुत लंबे समय से, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है। टू मच सोशल मीडिया, उससे भी आप बच रहे हैं, ठीक है। बैड मैनेजमेंट है आपके टाइम का, तो वो भी आपका सॉल्व हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, डिसकनेक्ट कर चुके हो अपने आप से, तो आप कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद से, ठीक है। इस सारी चीज़ों से ध्यान देने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, ठीक है। क्या पुअर जो स्लिपिंग हैबिट हो गया, कोई पैशन ना होना, कोई हॉबीज़ ना होना, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, बैड मैनेजमेंट होना टाइम का, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, तो आप उन सारी चीज़ों से फ्री हो जाइए, ऑलराइट। यहाँ पे हैप्पीनेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाला है, ऐसा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में शादी वादी बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, फन, पार्टी, इंजॉयमेंट करने वाले हैं आप। दूसरा यहाँ पे ये है कि कोई आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, कोई आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपको एकदम डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और समय निकालना है एक्सरसाइज वगैरह के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपका डीप फ्रेंडशिप किसी के साथ होने वाला है, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम जेंडर, मतलब कि आपके सेम जेंडर का कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा या ऑलरेडी है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी हो रही है, आप दोनों मिलके बहुत वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ जो फ्रेंडशिप है वो और भी गहरा होते हुए दिखाई दे रहा है, और वो आपके वेल विशर होंगे, बहुत अच्छे सपोर्टर होंगे, तो वेल विशर कोई बन रहा है आपका। दूसरा यहाँ पे ये है आपके लिए ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स। तो फाइनली जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम, जो ट्रबल चल रहा है, ऑब्स्टिकल्स चल रहा है, उस पर आप ट्रायम्फ, मतलब आपको जीत मिलने वाली है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे है ब्रिज। देखिए ये ब्रिज जो है आपको ये बता रहा है कि फाइनली जो है आप ओवरकम कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम से सक्सेसफुली। देखिए ये ब्रिज कार्ड आपको कोई बहुत डीप इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे कि आपके लाइफ में का कुछ पिलर होना चाहिए, द 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफ। ये क्या हो सकता है? ये आपका हेल्थ हो सकता है, ये आपका माइंड हो सकता है, ये आपका वेल्थ हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह से इन 4 पिलर को आप मेंटेन करेंगे। जैसे कोई ब्रिज है तो उसका पिलर है तभी तो वो ब्रिज टिका है, नहीं तो नहीं टिकेगा। तो ये ब्रिज आपको ये बता रहा है कि अगर अपने लाइफ के ब्रिज को स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए सबसे पहले पिलर को स्ट्रांग रखना होगा, और वो पिलर है हेल्थ, सबसे पहला। एंड हेल्थ में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, और स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है वो हेल्थ। उसके बाद माइंड के लिए आपको ट्रैवल करना है, पढ़ना है, रीड करना है, मेडिटेशन करना है। देन यहाँ पे वेल्थ, मतलब अपने पैसे पे ध्यान देना है, ठीक है। जो आपके पास पैसे हैं वो बढ़ते चले जाएं, उसके लिए आपको स्टॉक, बिजनेस, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। और जो 4 पिलर में जो 4th नंबर पे है वो है आपका रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप को जितना हो सके पॉजिटिव बना के रखें, ड्रामा से फ्री रखें, ड्रामा फ्री होना चाहिए रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप लविंग रिलेशनशिप नहीं बल्कि किसी के साथ भी हो सकता है, और ट्रस्ट होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, आपके पर्सन बार बार आपके ऊपर शक कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे शक की रिलेशनशिप से निकलने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे बर्थ का कार्ड है, मतलब कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। मतलब कि ये जो फुल मून है ये आपके लाइफ में ऐसे पाथ की ओपनिंग कर रहा है, ऐसे डोर की ओपनिंग कर रहा है जो कि पैसे से भरा है, ठीक है, जो कि खुशियों से भरा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, और उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। ऑलराइट, दिस वन, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ, अपने साथ स्पेशली स्पेंड कर रहे हो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रेडिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप जैसे कि बहुत रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत करेज आ रहा है, बहुत स्ट्रेंथ आ रहा है, और वर्नेबिलिटी जो होती है, जो कमजोरी होती है, जो वीकनेस होता है, उससे आप बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेक्ट अपने आप को कर रहे हैं। मतलब कि आपकी जो डेवलपिंग क्वालिटीज़ है वो और भी बढ़ रही है, ठीक है, आप अपने क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको अफर्मेशन बता देती हूँ कि आपके लिए क्या अफर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गिव मी अफर्मेशन। आई ब्रीथ इन लाइफ कंप्लीटली, ऐसा आपको लिखना है। आई एम बैलेंस्ड, होल एंड कंप्लीट। मैं बैलेंस हूँ, मैं होल हूँ और मैं कंप्लीट हूँ। इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिलैक्स, मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत आराम से मैं रिलैक्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अफर्म करना है, माई हार्ट इज़ ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। आई ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अराउंड मी थ्रू फोकसिंग माई एनर्जी एंड इंटेंशन ऑन डिवाइन लव। तो कहीं ना कहीं डिवाइन लव आप अपने अंदर फील करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ही जो है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, I attract healthy, harmonious relationship into my life. My colleagues, friends and family respect me and accept me exactly as I am. मतलब मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, यार हैं, कलीग्स हैं, वो सारे लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे मैं हूँ। मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इट इज़ वंडरफुल टू बी लाइक्ड एंड लव सो मच बाय सच वंडरफुल पीपल। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत सारे वंडरफुल पीपल को भी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि इस स्नो फुल मून की वजह से आपके लाइफ में किस तरीके से चेंजेस होगा, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, पर्सन ऑन योर माइंड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जो भी है। ऑलराइट, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। एक अफर्मेशन यहाँ पे है जो मुझे दिखा, वो भी आप कर सकते हैं। आई रेडिएट गोल्डन लाइट एंड टेक डिसिसिव एक्शन टुडे। ऑलराइट, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।